हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल एंड डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास है रिलेटेड टू एसक्यूएल एंड डेटाबेस, जिस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, कि एसक्यूएल क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल क्या है, ऑरेकल क्या है। ठीक है, तो ये सब का जो कंफ्यूजन है इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एसक्यूएल है ये बहुत ही जो टर्म बहुत बार सुनने को मिला है। बहुत लोगों ने कहा है कि आपको एसक्यूएल आता है, या मैं एसक्यूएल जानता हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रही एसक्यूएल क्या होती है। ये सब टाइप का बहुत सा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल के बारे में समझेंगे कि ये है क्या। तो जो हमारा एसक्यूएल है ये एक्चुअली में क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी हो, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल क्या है, ये एक क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब किसी क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए ये लैंग्वेज पढ़ना होता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जिसका एक स्ट्रक्चर हो, लिखने का एक सही तरीका हो, एक फॉर्मेट हो, और उस हिसाब से हम अपना काम करें। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है, बस एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि एसक्यूएल एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू, ठीक है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द रिकॉर्ड स्टोर इन द डेटाबेस। दैट मीन्स एसक्यूएल एक ऐसी भाषा है, एक ऐसा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वो ऑपरेशन क्या हो सकता है ऑपरेशन वो हो कि हमें डेटा स्टोर करना हो डेटाबेस में। तो डेटाबेस क्या होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, हो सकता है हमें डेटा वहां से फेच करना हो, हो सकता है डेटा आपको डिलीट करना हो सकता है डेटा आपको अपडेट करना हो, या हो सकता है डेटा आपको कहीं ट्रांसफर करना हो। तो इन सब एक्टिविटीज को ऑपरेशन कहते हैं, और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसी लैंग्वेज को कहते हैं एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है, बस एक लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, ह्यूमन टू डेटाबेस। अगर यहां हम डायग्राम देखें तो ये हमारा है यूजर और ये है हमारा डेटाबेस। ठीक है, तो यूजर डेटाबेस से कैसे इंटरैक्ट करेगा और फिर डेटा हमारा आउटपुट यूजर को कैसे देगा। तो किसी भी तरह का ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जब यूजर इस डेटाबेस से कोई डेटा लेना चाहता है तो वो क्या करता है, डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की मदद से। ठीक है, तो ये एक ऐसी भाषा है, जो एसक्यूएल हमारा है, एक ऐसा भाषा है जो डेटाबेस से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एसक्यूएल क्या है, बस एक क्या है, एक लैंग्वेज है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि एसक्यूएल क्या डेटाबेस है, तो नहीं, एसक्यूएल हमारा डेटाबेस सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब डेटाबेस क्या होता है वो आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया, और ऑपरेशन जो है, जो हम परफॉर्म करते हैं डेटाबेस पे, आपको वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये सब क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि फॉक्स प्रो है, क्लीपर है, आरडीबीएमएस है, ऑरेकल है, माई एसक्यूएल है, मोंगो डेटाबेस है, ये अभी चल रहा है जो। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है DB2 है, और साइबेस और इन्फॉर्मिक्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम कहते हैं डेटाबेस, और इसी सॉफ्टवेयर पे हम ये भाषा यानी कि ये लैंग्वेज जो है इसको परफॉर्म करते हैं। इस लैंग्वेज की मदद से हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये सब सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। तो माई एसक्यूएल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम एसक्यूएल लैंग्वेज यानी एसक्यूएल भाषा की मदद से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो ऑपरेशन क्या है,
कोई भी हो सकता है, लाइक डिलीट, रिट्रीव, अपडेट, सेलेक्ट, जो भी हो, ठीक है। अब बताएंगे कि डेटाबेस क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस यहां पर है, ठीक है। तो डेटाबेस को समझने से पहले आप डेटा को समझो कि डेटा क्या होता है, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपली टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेटा क्या है, 0 और 1। दैट मीन्स एक यही इंफॉर्मेशन है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। 0 और 1 की मदद फॉर्म में हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। तो डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यानी कई सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, लाइक टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, नंबर हो सकता है, मीडिया हो सकता है, ठीक है, फोटो, इमेज, वीडियो या बाइट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा है ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ डेटा है। डेटा क्या है, इट इज जस्ट ए इंफॉर्मेशन दैट आर स्टोर इन ए मेमोरी। बस एक सिंपल टर्म में समझिए, डेटा क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है जो किसी मेमोरी के अंदर वो स्टोर रहता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी डेटा हो सकता हो। अगर आपका कोई इमेज है तो वो भी 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर मेमोरी में स्टोर रहता है, ठीक है। अब जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। मैंने डेटा के बारे में बता दिया। तो डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस एंड मैनेज। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है जहां हमारा डेटा स्टोर रहता है, मतलब डेटम प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो जो हमारा डेटा जहां स्टोर रहता है, ठीक है, उस एरिया को कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस कहते हैं जहां हमारा बहुत सारा डेटा स्टोर रहता है। जैसे कि आपके मेमोरी में कई सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लाइक आपका सॉन्ग हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है, कुछ वीडियोस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पीडीएफ फाइल्स हो सकते हैं। तो वो आपका मेमोरी एरिया है, ठीक है। ये डेटाबेस जो है एक ऐसा एरिया जहां डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये जितने सॉफ्टवेयर हैं ये सब एग्जांपल है डेटाबेस के, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो मेन पर्पस है वो क्या है, द मेन पर्पस ऑफ डेटाबेस टू ऑपरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग डेटा, ठीक है। जो डेटाबेस का मेन पर्पस होता है, जैसे कि अगर आप कोई फाइल सेव करते हो मोबाइल में तो उसका पर्पस यही होता है कि आप फ्यूचर में उसको यूज कर सको। द सेम थिंग्स आर हैपन हियर कि जो डेटा होते हैं, डेटाबेस होते हैं, वो सारे डेटा को स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर उसका कोई यूज हो तो हम बाद में उसको यूज कर ले, ठीक है। चाहे वो कोई एम्प्लॉय का सैलरी देना हो, या एम्प्लॉय कोई नया ऐड हो रहा हो, या किसी कंपनी का एम्प्लॉय फायर हो रहा हो, मतलब बाहर निकल रहा हो। तो ये सब क्या है, डेटा है जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन के लिए सैकड़ों डेटा को स्टोर करना माइंड में पॉसिबल नहीं है, और उस पर किसी तरह का ऑपरेशन करना वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम एक से दो ही डेटा या एक से दो ही एम्प्लॉय के बारे में जान सकते हैं, पर जहां जिस कंपनी में लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, या किसी स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हैं और अपने सारे डेटा और इंफॉर्मेशन वहां रख रहे हैं, तो हम कैसे उसको पॉसिबल माने कि एक टीचर के लिए काफी है 1000 स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड्स रखना, ठीक है। किसने फीस जमा करा है, नहीं करा है, किसका बकाया है, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट कब पास हो रहा है, कब निकल रहा है, कौन सा नया, ठीक है, इन्वॉल्व हो रहा है, सब कुछ। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस में हमारा स्टोर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको डेटाबेस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डेटाबेस के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मतलब जो एसक्यूएल है हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस पे, ठीक है। आरडीबीएमएस क्या होता है, इसी सॉफ्टवेयर पे हम अपना स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को परफॉर्म करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आरडीबीएमएस को समझने से पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ लेंगे कि ये क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या है ये, बस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है that enable the storing, manipulating, managing and securing a large set of data। अभी मैंने जो बताया कि डेटाबेस क्या है, जहां डेटा हमारा स्टोर होता है, तो डेटाबेस जो है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक डेटाबेस है, एक सॉफ्टवेयर है जहां बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं, जहां हम डेटा स्टोर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे और उसको सिक्योर करेंगे। मतलब उसकी सिक्योरिटी इतनी हाई होगी कि लॉस्ट होने का चांस नहीं रहता है, ठीक है।
क्योंकि अगर किसी कंपनी का डेटा अगर लॉस्ट होता है तो फिर वो कहाँ से रिकवर होगा, कैसे पता चलेगा कि वो अभी आगे वाले फर्दर जो स्टेप है कैसे करेगी, क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड्स तो लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो RDBMS क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द मेंटेन डेटा इन द टेबुलर फॉर्मेट। दैट मीन्स RDBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंक्रीमेंटल या अपडेट कह सकते हैं। ठीक है, हम RDBMS को लेके इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें जो अभी रिसेंटली चल रहा है, क्योंकि RDBMS एक पुराना सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें पढ़ना आपको काफी होगा। जितने भी न्यूअर हैं, फ्रेशर हैं और जितने भी बिगनर्स हैं, उनके लिए SQL बहुत ही आसान होगा अगर वो ऑपरेशन RDBMS की मदद से या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर पे अगर पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत ही आसान होगा। इसलिए मैंने इसको चूज करा है कि जितने भी हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं या फ्रेशर व्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको इसके रिगार्डिंग काफी आसानी हो समझना। ठीक है, तो जो डेटाबेस है उसके बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट जितना इंट्रोडक्शन देना था, जितना आपको समझना था, मैंने दे दिया है। अब थोड़ा सा एडवांटेज के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम एक डायग्राम आपको दिखाएंगे। तो जो एडवांटेज है डेटाबेस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो क्या है, कंट्रोल रिडंडेंसी। ये एक फीचर्स है। ठीक है, ये क्या फीचर्स है, मेंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा इन एब्सोल्यूट आइडेंटिकल कंटेंट्स कंडीशन। मतलब डेटाबेस में जो हमारा डेटा होता है वो इसलिए सिक्योर होता है और रिडंडेंस होता है क्योंकि वो कई सारे मल्टीपल फॉर्मेट में डेटा को रख सकता है। अगर एक हमारा लेयर लॉस होता है तो वहां से डेटा को इसलिए रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, डेटा हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑथराइज्ड पर्सन ही डेटा को एक्सेस कर पाएगा, ये कहने का मतलब है। डेटा को हम बैकअप कर सकते हैं लॉस्ट होने के बाद, एक बैकअप प्लान होता है उसमें RDBMS में, ये इसका फायदा है। और मल्टीपल यूजर इंटरफेस, मतलब कई सारे यूजर्स उस डेटाबेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारा डेटा सेंट्रलाइज है, क्योंकि डेटाबेस के कई सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तो सपोज हमारा डेटा का सर्वर मुंबई में है और हर एक इंडिया के स्टेट से डेटा को एक्सेस होना है। ठीक है, तो ये मल्टीपल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, जो डिसएडवांटेज है डेटाबेस का वो क्या है, वो साइज है। बड़ा साइज है, बड़ा स्पेस कवर करता है और कॉस्ट हो इसका महंगा थोड़ा पड़ता है और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक्स कुछ फीचर थे, कुछ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कवर भी कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया कि SQL क्या है और डेटाबेस क्या है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे आगे का जो हमारा टॉपिक है, जो सेकंड क्लास है SQL से रिलेटेड, क्योंकि अभी थोड़ा सा समझना जरूरी है। फिर हम क्वेरीज करके देखेंगे कैसे हमारा SQL वर्क करता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको क्वेरीज है अगर आपके माइंड में या कुछ आपको कंफ्यूजन है RDBMS या SQL के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कभी भी कर सकते हैं और मेरे पर्सनल मेल पे भी आप मुझे अपना क्वेरीज डाल सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे। मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद।